उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विजन साकार हो रहा है। योजना के माध्यम से 35,000 करोड़ का निवेश और 52,000 नौकरियों का रास्ता साफ हो चुका है और अब तक करीब 62 कंपनियां को यहां 977.54 हेक्टेयर से अधिक भूमि आवंटित की जा चुकी है और 6 नोट्स में देखिए 2,097 हेक्टेयर से अधिक भूमि को मंजूरी मिल चुकी है, जिसमें 2,040 हेक्टेयर से ज़्यादा भूमि का अधिग्रहण भी पूरा हो चुका है। अलीगढ़ में सबसे ज़्यादा 24 कंपनियों को भूमि मिल चुकी है। कानपुर में सबसे ज़्यादा 210 हेक्टेयर जमीन आवंटित की गई है। उत्तर प्रदेश में रोजगार और निवेश बढ़ाए जाने के लिए योगी सरकार लगातार बड़े स्तर पर काम कर रही है और इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की महत्वाकांक्षी योजना डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर लगातार उत्तर प्रदेश में निवेश और रोजगार बढ़ा रही है। अगर पिछले 8 साल की बात करें तो लगातार बड़े स्तर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निवेश की जो नीतियां बनाई हैं, उसके बाद उत्तर प्रदेश में अब डिफेंस और एरोस्पेस को लेकर भी बड़े स्तर पर निवेश देखने को मिल रहा है, जिसके बाद से उत्तर प्रदेश में जहां एक तरफ जीडीपी मजबूत हो रही है तो वहीं पर उत्तर प्रदेश के युवाओं को बड़े स्तर पर रोजगार भी मिल रहा है। तो साफ तौर पर है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो नीतियां हैं वो साफ तौर पर अब जमीनी स्तर पर असर दिखाने लगी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में शामिल उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर यानी यूपीडीआईसी अब तेजी से जमीनी हकीकत में तब्दील हो रहा है। देश को रक्षा और एरोस्पेस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लक्ष्य के साथ शुरू की गई ये योजना न सिर्फ उत्तर प्रदेश की औद्योगिक तस्वीर बदल रही है, बल्कि भारत को वैश्विक रक्षा विनिर्माण हब बनाने की दिशा में भी अहम भूमिका निभा रही है। अब तक इस डिफेंस कॉरिडोर के तहत 62 कंपनियों को 977.54 हेक्टेयर से अधिक भूमि आवंटित की जा चुकी है। इन कंपनियों के जरिए लगभग 11,997.45 करोड़ रुपए के निवेश का रास्ता साफ हो चुका है, जिससे 14,256 प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने की संभावना है। इसके साथ ही 110 कंपनियों के साथ एमओयू की प्रक्रिया पाइपलाइन में है, जिनसे करीब 23,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश और 38,000 से अधिक रोजगार सृजन की उम्मीद है। 6 नोड्स में 2,040 हेक्टेयर से अधिक भूमि अधिग्रहण पूरा। यूपी एक्सप्रेसवेज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी यूपीईआईडीए की तरफ से डिफेंस कॉरिडोर के 6 प्रमुख नोड्स अलीगढ़, कानपुर, लखनऊ, झांसी, चित्रकूट और आगरा में कुल 2,097 हेक्टेयर से अधिक भूमि को मंजूरी दी जा चुकी है। इनमें से 2,040 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि का अधिग्रहण पूरा हो चुका है। वर्तमान में 1,598.92 हेक्टेयर भूमि आवंटन के लिए उपलब्ध है। नोड्स के लिहाज से देखा जाए तो अलीगढ़ में सबसे अधिक 24 कंपनियों को भूमि आवंटित की गई है। कानपुर नोड में 5 कंपनियों को सबसे ज्यादा 210 हेक्टेयर जमीन दी गई है। झांसी में 17 कंपनियों को 571 हेक्टेयर और लखनऊ में 16 कंपनियों को 131 हेक्टेयर से अधिक भूमि आवंटित हो चुकी है। इसके अलावा चित्रकूट, अलीगढ़ फेज 2 और आगरा नोड में भी भूमि आवंटन की प्रक्रिया जल्द शुरू होने जा रही है। 197 एमओयू, 34,844 करोड़ का निवेश प्रस्तावित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नियमित और सख्त मॉनिटरिंग के चलते डिफेंस कॉरिडोर परियोजना में अब तक कुल 197 एमओयू साइन किए जा चुके हैं। इनमें से 172 एमओयू औद्योगिक इकाइयों से जुड़े हैं। इन एमओयू के जरिए कुल 34,844 करोड़ 49 लाख रुपए का प्रस्तावित निवेश सामने आया है, जिससे प्रदेश में करीब 52,698 रोजगार सृजित होने का अनुमान है। अगले चरण में 110 से अधिक कंपनियों के साथ नए एमओयू प्रस्तावित हैं। इन औद्योगिक इकाइयों से 22,847 करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश और 38,000 से अधिक रोजगार के अवसर पैदा होने की संभावना जताई जा रही है। गुजरात और तमिलनाडु को टक्कर देता यूपी। यूपीडा के एसीईओ एचपी शाही के अनुसार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन के अनुसार यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बेहद तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई मंचों से यह स्पष्ट कर चुके हैं कि डिफेंस कॉरिडोर को एक जिला एक उत्पाद और मेक इन इंडिया पहल से जोड़कर उत्तर प्रदेश को रक्षा उत्पादन का वैश्विक केंद्र बनाया जाएगा। लखनऊ नोड में ब्रह्मोस मिसाइल जैसे अत्याधुनिक परियोजना की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की स्थापना इस कॉरिडोर की रणनीतिक और तकनीकी अहमियत को और मजबूत करती है। इसके चलते अब उत्तर प्रदेश रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में गुजरात और तमिलनाडु जैसे अग्रणी राज्यों को कड़ी टक्कर देता नजर आ रहा है। आने वाले महीनों में डिफेंस कॉरिडोर से जुड़ी और बड़ी घोषणाओं की संभावना है।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह परियोजना उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ने में निर्णायक भूमिका निभाएगी। तो साफ तौर पर है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से लगातार डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाए जाने के लिए योगी सरकार जो काम कर रही है, उसके तहत 62 कंपनियां ऐसी हैं जो उत्तर प्रदेश में 977 एकड़ जमीन उनको अलॉट किया जा चुका है। वहीं पर अगर बात की जाए पूरे निवेश की, तो 11,997 करोड़ का निवेश उत्तर प्रदेश में बड़े स्तर पर यह कंपनियां कर रही हैं, जिससे 14,000 से ज्यादा लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा, जिससे कि उत्तर प्रदेश की जीडीपी और मजबूत होगी। साथ ही साथ अगर अभी भी बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो पाइपलाइन में एमओयू करने के लिए वेट कर रही हैं, जिससे कि उत्तर प्रदेश में और बड़े स्तर पर निवेश किया जा सके। साफ तौर पर है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से एरोस्पेस और डिफेंस की नीतियां उत्तर प्रदेश में जो बनाई हैं, उसके तहत अब कंपनियां बड़े स्तर पर उत्तर प्रदेश में की तरफ आकर्षित हो रही हैं और उत्तर प्रदेश में लगातार निवेश करना चाहती हैं। कैमरामैन सौरभ के साथ मैं विक्रम सिंह राठौर, हिंदी खबर, लखनऊ।